कल जब हमने KIIT के बीटेक स्टूडेंट प्रकृति जो कि नेपाल की रहने वाली है उसके बारे में जब वीडियो डाला था तो उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कुछ और डिटेल्स बताए थे, कुछ लोगों ने हमें मेल करके भी कुछ डिटेल्स शेयर किए और ये जो डिटेल्स हैं ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद नेपाल के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके साथ साथ जो बाकी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और प्रकृति के लिए जस्टिस की मांग की, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई और इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। बन रहा है। वो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड स्पीकर लाओ, कोई स्पीकर लाओ। वी विल प्ले इट टुडे, वी विल प्ले दैट रिकॉर्डिंग टुडे। फोन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। Do you have the right? Do you have the right? प्रीथा छाड़। हेलो। Does she have the right to take my phone? मेरे हाथ में लगा। Does she have the right? आपको right? उसने मुझे मारा। पूरा रिकॉर्ड हुआ। प्रीथा, do you have the right? इन स्टूडेंट के साथ मारपीट करने के बाद इनको रैंडमली कहीं भी किसी और जगह पे ले जाकर छोड़ दिया गया, यानी कि कॉलेज से इनको निकाल दिया गया और कहा गया कि जाओ तुम अपने घर चले जाओ। और सिर्फ लड़कों को नहीं, यहाँ तक कि लड़कियों को भी बस में बिठाकर किसी को किसी और व्हीकल में बिठाकर वहाँ से ले जाया गया और फिर कहीं किसी को स्टेशन पे छोड़ा गया, कहीं पे किसी को रास्ते के बीच में ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है सूर्यवंशी सूरज, उन्होंने प्रेशर डाला और उनके प्रेशर के बाद फिर इन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के जो बसेस होते हैं उन बसेस में कटक से वापस KIIT के कैंपस में लाया गया। और सूर्यवंशी सूरज ने जो KIIT के टीचर्स और स्टाफ थे जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को कैंपस छोड़ने की धमकी दी थी उनको सस्पेंड भी कर दिया है। जो भी लोग इस पूरे वायलेंस में थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और हायर एजुकेशन मिनिस्टर के प्रेशर के बाद ही ये जो टीचर जो कि कल चिल्ला रहे थे इन्होंने अपना अपॉलजी वीडियो भी बनाकर शेयर किया है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात इसके आगे भी जाएगी और इसलिए इनके ऊपर आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended harm to the sentiments of anyone. I want to emphasize that my words do not reflect the views of the university or any of the authorities. I am extremely sorry and apologetic for whatever has happened. However, it is important to convey that my words were a direct response to statements made during the protest, where my country, my institution were called corrupt and poor. In that heated exchange, my reply was meant to defend against those remarks, not to demean Nepal or its people in any way. I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment. And I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. क्या है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इस इंसिडेंट में। कौन है वो व्यक्ति जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कॉलेज को बचाने की कोशिश की जा रही है कि कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, या फिर जो अक्यूज्ड है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? अब हो सकता है कि ये लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई इनकी सिक्योरिटी के कारण हम इनको यहाँ से भेज रहे हैं कि भाई तुम घर चले जाओ, सिक्योरिटी का इशू है। एक नेपाली स्टूडेंट की जान चली गई है, नेपाली स्टूडेंट्स के साथ साथ और भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें नेपाली स्टूडेंट्स की जान को खतरा कैसे हो सकता है? और इतने सारे लोगों के ऊपर हमला तो तभी हो सकता है भाई जब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति हो जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। बाकी KIIT के जो स्टाफ है, जो वहाँ के टीचर्स है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया इस पूरे सिचुएशन को, ऐसा लगता है कि भाई लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स को क्यों पीटोगे?
आप बाहर के लोगों को बुलवा के पिटवा रहे हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड से अपने स्टूडेंट्स को पिटवा रहे हो, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि तुम अपने घर चले जाओ, कभी उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ रहे हो, कुछ लोगों को बीच में आप छोड़ दे रहे हो। अब ये जो KIIT की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने तब तक इस केस को इग्नोर किया जब तक कि ABVP के एक्टिविस्ट कैंपस नहीं पहुंच गए और कैंपस में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आकर प्रेशर बनाया। अब ABVP और उड़ीसा गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद ही तुरंत ये जो अक्यूज था, जो कि एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, उसको अरेस्ट किया गया और इसको पुलिस के कस्टडी में लाकर रखा गया है। और अब हम आते हैं इस KIIT के फाउंडर अच्युत सामंता पे। ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अच्युत सामंता, जो कि KIIT के फाउंडर है। और ये कह रहा है कि मामले को ज्यादा खींचो मत, किसी और रूप में मत ले जाओ, जानबूझकर तुम लोग ये मत करो। अच्छा नहीं है बच्ची लोग, मैं बोल देता हूँ तुम लोग को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जानबूझ के नहीं करो, जानबूझ के ऐसे मत करो। मैं आना है तो फिर टाइम लेकर आ जाओ, ऐसे करना अच्छा नहीं है बच्ची लोग, मैं बोल देता हूँ तुम लोग को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतना जोश में मत आओ, कुछ कारण होता अलग बात है, कुछ भी कारण नहीं, ऐसा जोश में मत आओ। और इन्हीं सभी चीजों के कारण बीजेपी के जो MLA हैं बाबू सिंह, इन्होंने अच्युत सामंता को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है और इस अच्युत सामंता के ऊपर फॉरेस्ट लैंड ग्रैबिंग से लेकर ट्राइबल्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने तक के केसेस भी दर्ज किए गए हैं। ये वो समय नहीं है जब ओडिशा के अंदर कुछ भी दंगे वगैरह होते थे तो कोई एक्शन नहीं होता था, उल्टा हिंदुओं के ऊपर ही एक्शन हो जाता था। अभी सिस्टम टाइट है और एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी की जो जेन Z जनरेशन है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो, क्योंकि आगे ये सब में से कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बाद में जाकर आप अपने आप को खुद कोसोगे कि मैंने अपना समय इन सब चीज़ों में क्यों बर्बाद किया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बाद में गलतियों से ही सीखते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। इन सब चीज़ों से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। और अगर कोई व्यक्ति टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो भाई आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जितना जल्दी निकल सकते हैं उतना जल्दी निकल जाइए। बाकी प्रकृति के लिए जस्टिस की आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव। नमस्कार।